everyone, I am Priyal, your tutor of electrical science from 1514 that is FFT group. I hope आप सबको videos अच्छी लग रही होंगी and सबको electrical science मेरे से समझ आ रहा होगा. All the very best for the preparation and happy learning. Finally, guys, your most awaited part of this whole unit. ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है. एंड इसके अंदर एक चीज और बताना चाहूंगी, इसके अंदर ना हमें कोई क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करवाए जाते हैं, ठीक है. बट मैं देख लूंगी कि अगर मुझे इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं तो, क्योंकि द थिंग इज इसके अंदर कुछ फॉर्मूलाज है. फॉर्मूलाज मैंने जैसे आपको बताया, एक तो सिंक्रोनस स्पीड वाला एन एस इक्वल्स टू 120 F/P जो ये आता है, एक ये आता है एन आर इक्वल्स टू एन एस इंटू 1 - s. एक आपको ई वाला फॉर्मूला ऊपर बताया था, ये वाला phi n p z/60a. सो ई जी इक्वल्स टू, तो यही सब फॉर्मूलाज हमारे 2-3 यही फॉर्मूलाज हैं जो यूज होते हैं. ये मेनली टॉपिक जो चैप्टर है ये थियोरेटिकल है, तो यूनिट 3 बहुत अच्छे से कर लेना क्योंकि ये पूरी थियोरेटिकल यूनिट है. नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे. एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटर, स्टार्टर्स एंड इन 3-फेज इंडक्शन मोटर. स्टार्टर्स बताने, सबसे पहली बात आप एक बात बताओ कि हमें स्टार्टर चाहिए क्यों होता है, हमें क्यों चाहिए होता है स्टार्टर. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि हमें नीड क्या होती है एक स्टेटर की, ओके, स्टार्टर की. So when we connect 3-phase AC supply directly to the motor, the value of starting current will be 1.5 times greater than the rated current. Due to this, the value of starting current will be very high, which may damage the motor or burn out the motor. इसलिए हमें स्टेटर चाहिए होता है ना. होता क्या है कि अगर हम इसमें कोई खाली पेज हो तो मैं दिखती हूँ, होगा नहीं ना, ये रहा. हाँ, तो अगर हम मोटर को डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं तो जो उसकी स्पीड है वो 1.5 टाइम्स ग्रेटर है, ठीक है. तो इसलिए हम जो है स्टेटर लगाते हैं, स्टार्टर लगाते हैं जो कि आपके स्पीड को कंट्रोल करेगा. 1.5 टाइप्स का मतलब आप समझ रहे हो, डैमेज हो जाएगी मोटर या बर्नआउट हो जाएगी. तो हमें ये सब काम बचाने के लिए हमें एक स्टार्टर चाहिए. आप लोगों को पता है आपके जो वो होते हैं, आपका एक्सटेंशन बोर्ड होता है, आजकल सब लोग लैपटॉप्स यूज कर रहे हो और एक्सटेंशन बोर्ड होता है. सो इस टाइप का कुछ एक्सटेंशन बोर्ड होता है, वहां पे फ्यूज होता है. फ्यूज भी इसलिए गिवन होता है. यहाँ पे आपका एक प्लग है, यहाँ पे आपका 2 है, सपोज करो यहाँ पे आपको तीसरा गिवन है और यहाँ पे आपको चौथा गिवन है. तो बोर्ड थोड़ा तमीज से बता देते हैं. उसमें जो आपको फ्यूज गिवन होता है वो भी इसीलिए गिवन होता है कि वो आपको एक इंडिकेशन दे देगा. तो यहाँ पे होते हैं, ये तो प्लग सॉकेट नंबर 1 है, सॉकेट नंबर 2 है, सॉकेट नंबर 3 है, और यहाँ पे लगा लो सॉकेट नंबर 4 है. और यहाँ पे एक होता है फ्यूज, लाल बत्ती. तो जब बहुत देर हो जाती है ना, लाइक आपके चारों के चारों पीसीज कनेक्टेड हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी फूक रही है, बहुत देर से, तो ये वाला लाल हो जाता है, ये आपको बता देता है. और ये आपका फ्यूज हो जाता है तो आपके लैपटॉप डैमेज नहीं होते, ठीक है ना. तो ये भी सेम काम करता है आपका स्टेटर भी. ठीक है ना. अब हमारे पास कुछ ये है 4 फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टेटर्स. तो गाइज इसमें अगेन थियोरी बहुत है, प्लीज ध्यान से कर लेना. हर एक के अंदर 4-4 5-5 उनके टाइप्स हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देते देते कर लेना. DOL सबसे ज्यादा पूछा जाता है इसका. 2 मार्कर में यहाँ से उठा के पूछते हैं. ऑटो ट्रांसफॉर्मर है, स्टार डेल्टा है, स्टार वोल्टेज कंट्रोल स्टार्टर है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है. DOL इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये क्वेश्चन तो है ही इंपॉर्टेंट, और आई गेस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो PDF में लिखा हुआ है, बोल के पढ़ा रही तो मतलब इंपॉर्टेंट है. ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर क्या होता है, बाय यूजिंग, तो ये डायग्राम जरूर बना के आना है, इलेक्ट्रिकल का पेपर है, डायग्राम्स आर नेसेसरी. सो by using auto transformer we can change the value of voltage by changing the number of terms. If the value of voltage is low, then the value of current is also load ये लो है. एंड इफ द वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज हाई, देन द वैल्यू ऑफ करंट वैल्यू ऑल्सो बी हाई. स्टार्टिंग में वोल्टेज इज लो. अब इसके अंदर क्या होता है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर के अंदर हम चेंज कर सकते हैं वैल्यू ऑफ वोल्टेज बाय यूजिंग द चेंजिंग इन नंबर ऑफ द टर्न्स. अगर हमारी वैल्यू ऑफ वोल्टेज लो है
वोल्टेज की वैल्यू कम है, इधर देखो इसलिए भी जो है वोल्टेज ऑफ वैल्यू लो है हमारी, तो जो वैल्यू ऑफ करंट होगा वो हमारा लो हो जाएगा। और अगर हमारी वोल्टेज ज्यादा है तो वैल्यू ऑफ करंट भी हमारा लो हो जाएगा। स्टार्टिंग में हमेशा हमारी वैल्यू वोल्टेज की लो ही रहती है। अगला है हमारा स्टार डेल्टा स्टेटर। स्टार डेल्टा का अगर फॉर्मूला याद हो ना तो हमने ये किया था। अब इसके अंदर 3 था, यहाँ पे ये √3 हो जाता है, VL इक्वल्स टू VP हो जाएगा इधर। Star VP and delta VP increase. In star delta method, at initial star connection is provided on the stator, and as we know that star connection VP equals to VL by √3. VP is less in this case. It means value of phase voltage is low, therefore the value of current is low, which is the desired condition. हमें क्या करना है, हमें वैल्यू ऑफ करंट को लो करना है। स्टार डेल्टा के अंदर क्या होता है, जो इनिशियल स्टार कनेक्शन होता है स्टेटर के ऊपर प्रोवाइडेड होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, VP इक्वल्स टू VL बाई √3 है, फेज वोल्टेज एंड लोड वोल्टेज। तो फेज वोल्टेज P है, ऑब्वियसली लोड वोल्टेज है ऑब्वियसली, तो फेज वोल्टेज के अंदर क्या हो रहा है आपका, फेज वोल्टेज इसके अंदर लेस हो जाती है, ठीक है। वैल्यू ऑफ वोल्टेज, जो फेज वोल्टेज है वो हमारी लो हो गई है, तो वैल्यू ऑफ करंट जो भी है हमारी वो भी लो हो गई है, एंड ये हमारी डिजायर्ड कंडीशन थी। फिर अब हमारे पास अगला आता है, दैट इज योर स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल स्टार्टर। एंड इसके अंदर क्या होता है, इन स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल मेथड we use rheostat for changing the value of resistance. At the starting condition we kept the value of resistance high so that voltage drop will also be high and the supply voltage is low on the stator. Therefore the value of current is also low at the time of starting. इसके अंदर क्या होता है, हम rheostat यूज करते हैं। हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं रियोस्टैट। एंड रियोस्टैट हम चेंजिंग के लिए यूज करते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू। स्टार्टिंग कंडीशन के अंदर जो हमारा रेजिस्टेंस है, जो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कैसी होती है, वो आपकी हाई होती है, सो दैट द वोल्टेज ड्रॉप विल ऑल्सो बी हाई। सो जो आपका वोल्टेज ड्रॉप है वो भी कैसा होगा, वो भी आपका हाई होगा, एंड द supply voltage is low, value of current is low at the time of starting, and यही हमें चाहिए होता है। Okay, the next condition we have is, लिख लेना ना इसको कॉपीज में अपनी अपनी। DOL क्या होता है, फ्यूज लगा देते हैं, जैसे ही वोल्टेज कम या ज्यादा हो जाएगा फ्यूज ट्रिप कर जाएगा एंड मोटर स्टॉप हो जाएगी, जैसे कि आपका एक्सटेंशंस में होता है आजकल। In DOL stator we use fuse and and rely for controlling of voltage, ठीक है। हम stator we use fuse for controlling voltage. If value of voltage is increased then fuse will automatically trip मार जाएगा वो, ठीक है, and stop the motor. तो ये आपके थे 4 मेथड्स, इनको अच्छे से अपनी नोटबुक्स में नोट्स के फॉर्म में लिख लीजिए सबको, वीडियो स्टॉप कर करके अपने नोट्स बना लेना, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस यूनिट। प्लीज लाइक एंड शेयर टू द चैनल। आई होप यू लाइक दिस यूनिट। इसको प्लीज याद कर लेना, इट्स वेरी रियली रियली स्कोरिंग। सो ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।